Good morning, everyone. This is our class 3 looking around, and today we are going to learn our chapter 6 foods we eat. फूड्स वी ईट का मतलब है खाना जो हम खाते हैं, मतलब हम जो खाना खाते हैं इसके बारे में यह लेक्चर है, यह लेसन है. सो प्लीज लिसन केयरफुली. यहां पे देखो, यू कैन सी हियर चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द गार्डन एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर. हियर इज, Last night I ate a chapati made of बाजरा with jaggery गुड़. ये लड़का बोला मैंने चपाती खाई गुड़ के साथ. और किसकी? बाजरा की चपाती गुड़ के साथ खाई. ये बोली आई कुक्ड दाल एंड राइस. मैंने दाल एंड राइस पकाए थे. यस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. तो कल हमारे घर पे खाना नहीं पका था. ये लड़का बोला आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. मैं गुरुद्वारा गया था अपनी मम्मी ग्रैंड मदर के साथ. वहां पे हमने दाल और चपाती खाई. अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टीड. ये लड़की बोली अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी मगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी, सो मैंने ऑमलेट खाई. माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. ये लड़की बोली मैंने कल फिश यानी मछली खाई थी और वो बहुत स्वादिष्ट थी. यहां पे ये लड़का बोलता है माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स. वी इंजॉयड ईटिंग इट. तो मम्मी जो नूडल्स लाई थी जहां पे काम करती है वहां से, और हमने वो नूडल्स खाए और हमने बहुत मजे लिए. तो यहाँ पे डिफरेंट व्यूज हैं जो खाना खाते हैं बच्चे. आप भी अलग अलग तरीके से खाते होंगे. तो यहाँ पे है What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. आपकी बुक में ये लिखना है कि आपने क्या खाया. यस्टरडे क्या खाया इसके बारे में लिखना है. बाकी एक्सरसाइजेस हैं, यू कैन रीड. नेक्स्ट, विपुल्स फैमिली. विपुल का परिवार, इसमें क्या होता है देखते हैं हम. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul eats. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? तो विपुल की जो फैमिली है उसमें कुछ मेंबर हैं वो जो विपुल खाता है वो खा नहीं सकते. तो यहाँ पे आप क्या सोचते हो, वो खा नहीं सकते, खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते? जो विपुल खाता है वो ऐसा उसके फैमिली मेंबर खाते नहीं हैं या खा नहीं सकते? सोचो आप. डू नॉट ईट मतलब नहीं खाते हैं, कैन नॉट ईट मतलब खा नहीं सकते. लेट्स रीड अबाउट विपुल्स फैमिली. वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट अ भुट्टा कॉर्न कॉब. स्कूल से लौटते हुए विपुल ने भुट्टा खरीदा, कॉर्न कॉब खरीदा. He reached home and asked his mother, "Where is चुटकी?" वो घर पहुंचा और मम्मी से पूछा छुटकी कहाँ है. I want to see her. मुझे उसे देखना है. His mother replied, "Chutki is in the room of upstairs." छुटकी है वो रूम में है ऊपर के. Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked bas chapati in dal. Let her first have her meal." विपुल बोला ग्रैंड मदर का हाथ पकड़ के, आप भी चलो मेरे साथ ऊपर. तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं, ग्रैंड मदर के लिए मैंने क्या किया है, चपाती है दाल में भिगो के रखी हैं, उनको पहले खाना खाने दो.
हैव यू पुट शुगर इन द दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर ऑन वे टू मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल्स मदर। दादी ने विपुल की मदर को कहा, तुमने दाल में शुगर डाली है या नागपुर आने के बाद तुम सब ये भूल गई हो? आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी ने कहा, मैंने दाल को टेस्ट किया है और वो अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड ran upstairs. He asked her to follow him quickly. तो विपुल ने क्या किया, ग्रैंड मदर की प्लेट ले ली और ऊपर की तरफ दौड़ा, ऊपर सेकंड फ्लोर पे दौड़ा और ग्रैंड मदर से कहा, आप भी जल्दी से मेरे पीछे आओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी बोली, मैं तुम्हारे जितनी उम्र की थी तब तो मैं हील यानी पहाड़ पे चढ़ जाती थी। विपुल गेव द भुट्टा ही वॉज ईटिंग टू हिज मम्मी, वॉश्ड हिज हैंड्स एंड लिफ्टेड लिटिल चुटकी। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग, शी इज हंग्री, सेड मम्मी। शी सैट डाउन टू फीड चुटकी। तो विपुल ने जो भुट्टा खा रहा था अपने उसकी मामी को दिया और चुटकी को उसने उठाया, उसको खिलाने लगा, मगर चुटकी रोने लगी। मामी ने कहा कि वो हंग्री है, भूखी है, तो उसको वो खिलाने लगी। और हियर यू कैन सी, ये जो बात है, आपके एल्डर्स बड़े हों उनसे पूछना, आस्क योर एल्डर्स एंड फील इन द टेबल। What can they eat? What they can not eat? वो क्या खा सकते हैं और वो क्या नहीं खा सकते हैं? नहीं। चाइल्ड है, क्या खा सकता है, नहीं खा सकता। यंग है, क्या खा सकता है, नहीं खा सकता। ओल्ड है, वो क्या खा सकता है, नहीं खा सकता, ये लिखना है। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। आप जो ऑफन यानी बारंबार खाते हो उस पर सर्कल करो, तो राइस आ जाएगा, वीट, मिलेट, ये 3 आ जाएंगे। बाकी तो ऑफन नहीं होते हैं, सेल्डम होते हैं, कभी कभी। यहां पे देखो, ये वीट से क्या बनता है, चपाती और हलवा लिखा हुआ है। आपके बाकी की जो 1, 2, 3, 4 आइटम्स के नेम्स लिखने हैं कि वीट से आप क्या क्या बना सकते हो। यू कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट और योर एल्डर्स। राइस, राइस से डोसा यानी डोसा और पुलाव तो बनते हैं। बाकी 4 आइटम्स कौन सी बनती हैं, ये लिखना है, 4 आइटम्स ईच। ये दोनों ढूंढ कर लिखनी है टेक्स्ट बुक में। मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, या फिर पेरेंट्स या इंटरनेट से पूछो। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। लाइक यानी अच्छा लगना, डिसलाइक यानी अच्छा न लगना। तो आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? लाइक, यू कैन राइट हियर। आपको जो जो अच्छा लगता है उस आइटम का नाम यहां लिख सकते हो। डिसलाइक यानी जो पसंद ही नहीं है, आपको खाना ही अच्छा नहीं लगता, उसके भी 3 आइटम है, नेम लिख सकते हो। और यहां पे देखें तो सम पीपल हैं, वो अपने खाने के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पे ली चैन है। ली चैन क्या बोलती है? आई लिव इन हांगकांग। ली चैन हांगकांग में रहती है। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। तो उसकी मम्मी और वो दोनों, उन दोनों को स्नैक्स यानी साफ खाना अच्छा लगता है। मे भी हांगकांग में खाते होंगे। Whenever we feel like eating snacks, we go to nearby hotel and eat ling hu fan. तो देखो, ये हैं उसकी मम्मी और उनको ऐसे लगता है स्नैक खाना है, तो पास के होटल में जाते हैं, वो ऑर्डर करते हैं लिंग हु फैन, जो स्नैक की फूड आइटम होगी, स्नैक से बनाई हुई लिंग हु फैन, उसको लेते हैं
और वो खाते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये कौन है, जुनी है। जुनी कहाँ की है? आई लिव इन कश्मीर। जुनी कश्मीर में रहती है। आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, और इसको फिश खाना अच्छा लगता है जो मस्टर्ड ऑयल में बनाया गया हो। वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार हम गोवा गए थे। वी हैड फिश देयर बट इट टेस्ट इज वेरी डिफरेंट, मगर गोवा में वहां पे फिश खाई मगर वो डिफरेंट थी टेस्ट में। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। तो ये सी जो फूड था और कोकोनट ऑयल में बनाई गई थी, इसलिए वो डिफरेंट लग रही थी। फिर हम देखेंगे थॉमस। थॉमस क्या कहता है? आई लिव इन केरला, मैं केरला में रहता हूं। आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स, मुझे दो चीजें खाना अच्छा लगता है। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, दोनों हमारे कोर्टयार्ड में ग्रो होती हैं। वन ग्रोस ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड, एक तो बड़े ऊंचे पेड़ पे होती है ग्रो, दूसरी अंडरग्राउंड ग्रो होती है। इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, जो बॉइल्ड टोपियोका उसको खाना अच्छा लगता है। विथ करी है जो कोकोनट से बनाई हुई करी होती है, और टोपियोका होता है वो खाना अच्छा लगता है। इट टेस्ट इज वेरी गुड, और उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। टेस्टिस मतलब स्वाद, टेस्ट। यू कैन सी हियर what are the reasons that decide what we eat? यहां पे देखो नेम्स दिए गए हैं कुछ फूड आइटम्स के, आप जिनको खा सकते हैं इन पे टिक किया गया है। क्या है? मशरूम खा सकते हैं, लेफ्ट और चपाती, कैमल मिल्क, हैंस एग, फिश, आमला, चपाती मेड ऑफ बाजरा, मीट, कोकोनट ऑयल, एटीसी खा सकते हैं। देन राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। तो ऐसी फूड आइटम्स के नाम यहां पे लिखो जो आपने कभी भी नहीं खाई हैं, मगर ऐसे उनके बारे में सुना है और वो खाने के लिए बेताब हो। तो ऐसी चीज आप यहां लिख सकते हो, 1 2 3 4 ऐसी चीजें। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर है फूड वी ईट ऐसे कंप्लीट होता है। इफ यू वांट टू रीड इट देन यू कैन पॉज इट। ये वीट और वीट से क्या क्या बनता है ये खास लिखना, राइस और वीट से 4 आइटम्स, लाइक डिसलाइक। और यहां पे एक पॉइंट है, व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट, पुट और राइट एंड ऐड टू द लिस्ट। कौन से रीजन हैं जो बताते हैं कि हमें खाना है, वो खाना डिसाइड करते हैं। व्हाट इज इजीली अवेलेबल, व्हाट वी कैन बाय, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इटीसी तय करते हैं कि एक तो इजीली अवेलेबल होता है वो हम खाते हैं, दूसरा जो हम पैसे खर्च कर सकते हैं इतना खाते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं खा सकते। और कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो हमारी परंपरा में चला आता है उसको हम खाते हैं। इजीली अवेलेबल यानी जो मिल जाता है उसको हम खा लेते हैं, और जो खरीद सकते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है महंगा खरीदने के तो नहीं खाएंगे। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन में जो परंपरा है हमारा, जो घर पे बनता है, फैमिली में बनता है, हमारे इलाके में बनता है, वो सब खाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। गुड बाय।